हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वीडिटेरिया का 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 7 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो सुक्रोज। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बनाया गया है? तो ये नागर शैली में। तीसरा क्वेश्चन है, एहोल प्रस्तुति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो रवि कीर्ति। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कुमायूं हिमालय। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है स्मॉग। 6 नंबर क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 23 से। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। 8 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1973 में। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। 11 नंबर क्वेश्चन है, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। बारह नंबर क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? रमेश चंद्र दत्त हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पायस का। 14 नंबर क्वेश्चन है, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में सुपीरियर झील स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो एनएसएसओ। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता नहीं है? धान। 17 नंबर क्वेश्चन है, TRYSEM योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो ये बेलारूस। 19 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? हेनरी विवियन डेरिजियो को। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना।
21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? पंचायती राज। 22 नंबर क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पागलपंती विद्रोह, मजनू शाह एवं चिराग अली शाह, ये सुमेलित नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। प्रथम कर्नाटक युद्ध, बेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और प्रथम आंग्लन मैसूर युद्ध। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई? तृतीय बौद्ध संगीति। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है? अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो यह है कांगो। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से। 29 नंबर क्वेश्चन है, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो ये क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो ये लुम्बिनी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कलचूड़ी, अजमेर, ये गलत है। 32 नंबर क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? महजर नामा, ये गलत है। 34 नंबर क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था 2 आपसा सिंह आपसा का प्रचलन किसने किया? तो जहांगीर ने। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता से के सही क्रम को दर्शाता है? एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिक बंधन। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो ये यकृत में। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी में। 39 नंबर क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? पूरक वस्तुएं। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
सुमेलित नहीं है तो बोमडिल्ला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। बयालीस नंबर क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। 43 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग से उपबंध किया गया है? तो ये भाग 11 से किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो ये जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठक में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो भारत के संसद द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 243 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो ये 102वें संविधान संशोधन। 49 नंबर क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो ये है के दत्ता। 50 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो अमर्त्य सेन। अब दोस्तों हम लोग स्मरणीय तथ्य का भी अध्ययन करेंगे। तो आज का स्मरणीय तथ्य है, मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। सेंड्रोकोट्स कौन कहा? जस्टिन ने। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए विसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीतिक से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा दी गई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जिसे अमित घात के नाम से जाना जाता था। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है।
बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। 259 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मौस्की गुजरा अभिलेख में इसका नाम अशोक है। मौस्की और गुजरा अभिलेख में अशोक बताया गया है। भाबरू अभिलेख में अशोक को स्वयं को मगध का सम्राट बताया गया है। किसमें? तो भाबरू अभिलेख में। अशोक अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर अपनी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख 7वां और रुमनदेई है। सबसे लंबा 7वां और सबसे छोटा रुमनदेई है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया। ब्राह्मणी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक के पहले शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई। 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई और मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। तो दोस्तों ये था यूडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट 7। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 8 को लेके। धन्यवाद दोस्तों।